Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, all of you. कल होमवर्क दिया था एक. अरे होमवर्क किया करो यार. और ना प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है ना, जो ज्यादा अपनी शाने पढ़ने दिखा रहे हो, नेट से सॉल्यूशन भेज रहे हो मेरे को, ठीक है, तो प्लीज मत भेजो. मेरे को समझ जाता है तुम कहीं से छाप के ला रहे हो, ठीक है. आय वाय तो तुमको पढ़ाया ही नहीं मैंने, ठीक है. आय वाय का कंसेप्ट तो पढ़ाया ही नहीं मैंने कुछ. तो तुम, मेरे को पता है तुम्हारा रीच क्या है, क्यों नेट से देख देख के कर रहे हो. मेरे को, मैं जिसको बोल रहा हूँ ना उसको पता है कि किसने इंटरनेट से उठाया है क्वेश्चन. वो अपने दिमाग में तो है नहीं कुछ, वो यूज करो ना. हमेशा इंटरनेट से उठा लेते हो और वही कॉपी करके मेरे को भेज देते हो, क्या फायदा. तुमको कुछ नहीं आएगा ना. इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ, अब वो जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको पता है किसको बोल रहा हूँ. रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्योंकि मैंने जो सिखाया है वो क्वेश्चन उस प्रकार से हो करोगे तुम आई वाई का यूज कर रहे हो. आई तो सिखा ही नहीं अभी तक, और मेरे को पता है कि तुमको इतना तो आता नहीं कि तुम आई वाई से सॉल्व कर लोगे, आयोटा यूज कर लोगे. तो प्लीज रिक्वेस्ट है, खुद के दिमाग लगाओ. तुम इंटरनेट से जितने भी भेजो, मेरे सामने होशियारी मारने के कुछ फायदा नहीं है. तुमको पता है तुमको आता है कि नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में तो वो समझ जाएगा सब, अभी ऑनलाइन में तुम भेज रहे हो तो, ठीक है. तो अपना दिमाग लगाओ सब. मेरे को कल इसने भेजा था, पूर्णिमा ने भेजा था, बहुत अच्छे से करके भेजा उसने. अथर ने भेजा, उसने भी किया. अभिषेक ने भेजा, उसने भी किया, ठीक है. तो अपने से किए, समझ जाता है मेरे को, खुद का किया हुआ वो चीज समझ जाती है कि खुद से किया हुआ है, ठीक है. तो प्लीज अपने से करो ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा. लेट मी चेक वन थिंग.
कशिश, मोनिका, निशा, चलो ये क्वेश्चन कल होमवर्क दिया था, ठीक है। तो ये होमवर्क दिया था तो ना कोई कोई अपना बाप रे, इतना तो मैं भी नहीं सोचा जितना तुमने सोच लिया वो क्वेश्चन पे। आई वाई से सॉल्व कर दिया, आई आयोटा का कंसेप्ट लगा दिया, आई से सॉल्व कर रहे थे वो लोग। अब ये आई वाई मेरे को भी पता, तुमको नहीं आता, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया नहीं तुमको अभी मैंने, और 10th में तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, ये हो नहीं सकता, समझ गए। तो जो तरीका सिखाया तो उससे ही सॉल्व किया, बच्चों ने मेरे को भेजा, हाँ वेरी, मैंने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जिसको मैंने रिप्लाई भी किया एक्सीलेंट। अब इसको सॉल्व करना पता नहीं, आई डोंट नो किसको आया कितने को नहीं आया, ठीक है। तो देखो पहले एक काम करते हैं, पहले ना अल्फा इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो चलो इसका फाइंड करते हैं, तो एक काम करते हैं, पहले इसका वैल्यू निकालो, एक काम करो सोल्यूशन, ठीक है। 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा, ठीक है। इसका वैल्यू निकालते हैं पहले अपन, ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ ठीक है, चलो इसका वैल्यू निकालता हूँ पहले मैं, ठीक है। थोड़ा अपने इस दिमाग से करते हैं। अगर अपन ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस बीटा, मैं इसका प्लस करके वैल्यू निकाल रहा हूँ बस, ठीक है, बाद में देखेंगे क्या होता है। 1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा, ये तो कैलकुलेशन का काम है बस। अब 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, ठीक है, एक सेकेंड ना। अब तुमको पता है इससे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो निकाल लोगे तुम। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी मतलब माइनस 2 बाय ए मतलब 3, माइनस 2 बाय 3, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, सी बाय ए, सी कितना है 1 और ए कितना है 3, तो 1 बाय 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस अल्फा बीटा, और ठीक है 1 इंटू बीटा प्लस बीटा, ओके। तो ठीक है, ये हो गया अपना 1 अल्फा फाइंड कर लिया अपन ने। अगर इसको अगर एक ही चीज किए, रुको एक सेकंड, 1 माइनस एक्स, चलो ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस अल्फा, फिर 1 इंटू 1 1 माइनस अल्फा, फिर बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 1 1 1 प्लस अल्फा, ठीक है, 1 इंटू 1 1 1 इंटू अल्फा, फिर बी माइनस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा, ठीक है, माइनस बीटा, ओके, 1 इंटू 1 1 1 इंटू अल्फा अल्फा माइनस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा माइनस माइनस अल्फा बीटा, ये तो ऊपर का सॉल्व हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो 1 इंटू 1 1, ठीक है, दोनों प्लस प्लस में, तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इतने का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ पहले, क्यूब व्यूब का थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाने दो, है ना, ध्यान से देखो, बस स्लोली सॉल्व कर रहा हूँ ताकि मेरी भी मिस्टेक ना हो, तुम भी अच्छे से समझे तुमको। तो माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो गया, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये कितना होगा 2 माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इतना हो गया ये, सही है। और नीचे कितना हो गया 1 प्लस बीटा 1 प्लस, ये क्या अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आई कैन राइट -2/3, और अल्फा इंटू बीटा की जगह मैं 1/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा 1/3 1 माइनस 2/3 प्लस 1/3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2/3 और -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 -1,
तो -1/3 इतना हो गया, ठीक है। -2 + 1 -1 और नीचे 3 का 3 वैसा। तो ये 3 2 ज़ा 6, 6 - 2 4, 4/3 अपॉन 3 1 ज़ा 3, 3 - 1 2/3। तो ये 3 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2। तो ये मेरा पूरा कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। इसका वैल्यू, ये पूरे का वैल्यू कितना आ गया, 2 कैलकुलेट हो गया। चलो अब इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट क्यों कर रहा हूं तुमको बताता हूं कि ऐसा क्यों चल रहा है दिमाग। 1 माइनस अल्फा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लो। 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा, ठीक है, इनका प्रोडक्ट। पहले तो इनका सम फाइंड कर लिया, फिर एक बार प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, काम आता है क्या देख लेते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस बीटा माइनस इंटू अल्फा माइनस अल्फा और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। नीचे 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा तो मल्टीप्लाई किया ही था, तो यही लिख दो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो 1 यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये इतना बड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूँ बस एक एक चीज, ना तो इसको तो जल्दी भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है, मैंने स्टेप बढ़ाए ताकि अच्छे से समझे, है ना। कैलकुलेशन का है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। देखो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -2/3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, ठीक है। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा -2/3, दिस विल -2/3 प्लस 1/3। तो देखो कैलकुलेट करो, 2 + 1 3, 3/3, तो 2 + 1 3, 3/3 1, 1 + 1 2, तो ऊपर 2 आ गया, ठीक है। और इतना तो ये -2 + 1 -1 है ना, तो दिस इज 1 - 1/3, सो 2/3 1 = 3, 3 - 1, ठीक है, 3 into 1 3 - 1 2/3, ठीक है। तो 3 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6/2, तो ये 3 आ गया, है ना। तो इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, अब ना थोड़ी देर के लिए इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो ये किसमें लिखा a³ + b³। तो मैंने तुमको सिखाया a³ + b³ का सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है a³ + b³ का सब्स्टिट्यूशन, a + b का क्यूब का सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, a + b होल क्यूब माइनस 3a into b a + b, है ना। a³ b³ की जगह लिख सकता हूँ, ये पहले भी बता चुका हूँ। तो ये a³ + b³ है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a + b, तो a + b इन दोनों का एडिशन, मतलब 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा, इसका क्यूब माइनस 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a इंटू b, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा, है ना। और a प्लस बी, तो a प्लस बी तो यही है, तो a प्लस बी डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ इसकी जगह, ये a और ये a प्लस बी कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये a प्लस बी है और उसका क्यूब बोला है, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 माइनस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना निकल गया 3 इंटू 2, तो 3 3 = 9, 9 2 = 18, 18 माइनस 8 माइनस 10, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कल का क्वेश्चन का आंसर ये। बोलो, जिसने नहीं किया था उसके लिए मैंने करके बता दिया, ठीक है। समझ गया क्या, समझ गया बाकी को जो कुछ है क्लियर है। बहुत इजीली डायरेक्ट धीरे धीरे किया है ताकि तुमको समझे, झटाझट भी उड़ा सकता था इसको मैं, लेकिन नहीं किया, ठीक है ना। वेरी गुड, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और वो वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से किया होगा सबने, अगर किसी को डाउट है उसमें तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड अभिषेक, क्लियर है ना। हाँ बढ़िया, मेरे ख्याल से ठीक है। चलो ये हो गया अपना
क्वेश्चन, इसको तुम नोट डाउन कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब थोड़ा सा ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। ये रब कर दूं क्या? रब कर दूं? बोलो, रब कर देता हूँ। ठीक है सर, वेट। ओके ओके मोहित, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकता मोहित तू, ठीक है ना? हाँ मोहित, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अरे यार एक सेकंड रुको, मेरी बुक बाहर रह गई, तब तक लिख लो। अरे सोनम खोल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, बेसिक मैथमेटिक्स, ये पूरे फाउंडेशन चैप्टर है 11-12 के लिए। अगर ये चैप्टर क्लियर नहीं हुए और नहीं आए तो पूरा 11वीं का मैथ्स भी बिगड़ेगा और 12वीं का मैथ्स भी बिगड़ेगा। याद रख लेना एक चीज, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से करना है ये चैप्टर्स, क्योंकि फाउंडेशन का काम करेंगे ये सब, है ना। देखो अब क्या है, एक अल्टरनेट मेथड बताते हैं, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का अल्टरनेट मेथड है ना, उससे भी तुम ट्राई कर सकते हो, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस कैसे, जैसे पहले लिख लो कि लेट अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equals to 0, है ना। a is equals to 0, a comma b comma c are constant, then to form quadratic equation, the roots, quadratic equation with roots as, ठीक है, k1 अल्फा प्लस k2 अपॉन k3 अल्फा प्लस k4 and k1 बीटा प्लस k2 अपॉन k3 बीटा प्लस k4, है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस प्रकार के रूट्स हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करेंगे ये बता रहा हूं, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, ध्यान से सुनो। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ये है कि अल्फा बीटा साथ में नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो चाहिए कि अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्फा बीटा साथ में नहीं होना चाहिए, पहली लिमिटेशन ये। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि ऊपर भी लीनियर होना चाहिए, नीचे भी लीनियर होना चाहिए, दोनों लीनियर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं चलेगा ये मेथड, ठीक है। तो लीनियर ही चलेगा, सिर्फ ऊपर भी लीनियर और नीचे भी लीनियर, रूट्स लीनियर होने चाहिए। लीनियर है ना, मतलब हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। तो रूट्स कैसे होने चाहिए? लीनियर अपॉन लीनियर, ये भी चलेगा, 1 अपॉन लीनियर ये भी चलेगा, और लीनियर अकेला भी चलेगा। तो ये लिमिटेशन है इसकी। और अल्फा बीटा साथ में नहीं होना चाहिए, जैसे अल्फा ऊपर है नीचे बीटा है, यहाँ पे अल्फा यहाँ पे बीटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है सॉल्व करने का, देख लो प्रोसीजर। अगर ये नहीं समझाए तो क्वेश्चन में कराऊंगा इससे रिलेटेड, तो समझ जाएगा प्रोसीजर। और कल का जो क्वेश्चन है ना, एक पी वाला समथिंग, वो इस मेथड से भी कर सकते हो। तो जो तुमने इतना बड़ा सॉल्व किया ना, उससे शॉर्ट तरीके से भी आ जाएगा। करके देखना ये मेथड आज घर पे, y इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब और ये जो रूट्स है ना, ये रूट सिमेट्रिक होना चाहिए, रूट सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर रूट सिमेट्रिक नहीं है तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। रूट तो सिमेट्रिक ही मिलेंगे तुमको, देख लेना हर जगह, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू
मान लो ये वाला रूट सिमेट एक रूट उठा लो, ठीक है। तो अल्फा की जगह x पुट कर दो, अल्फा की जगह क्या पुट कर दो x, तो k1x प्लस k2 मतलब कोई भी कांस्टेंट k3x प्लस k4, ठीक है। क्या किया, ऐसा कोई रूट्स है, एक रूट को y मान लिया, एक रूट को y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x का कुछ फॉर्म आ जाएगा और g के टर्म्स में कोई इक्वेशन होगा y के टर्म्स में, ठीक है। तो ये नहीं समझ रहा है कोई बात नहीं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन प्रोसीजर लिख लो, तो क्वेश्चन कराऊंगा तो तुमको खुद समझ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर अपॉन लीनियर के फॉर्म में आ जाएगा तुम्हारा, लीनियर अपॉन लीनियर के फॉर्म में आएगा, क्या पहले से ही था, ठीक है। बाद में जो ये आएगा ना, उसके बाद में क्या नम सब्स्टिट्यूट x सब्स्टिट्यूट कर दो बस, सब्स्टिट्यूट x इन ओरिजिनल गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूट x इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देन ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, ठीक है। बस इतना लिख लो, फिर मैं बता दूं इसका मीनिंग क्या है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन बता दो कि कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा पहले लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तुमको समझ जाएगा कि हाँ इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं क्या, ठीक है। मैं तो बता रहा हूं बस, अगर रूट्स लीनियर रहे, लास्ट लाइन क्या है, सब्स्टिट्यूट x in original given equation then obtain quadratic equation in y, substitute x in original given equation obtain quadratic equation in y, ठीक है। देखो ये तो मेरा एक मेथड था, वो रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का। अब अगर क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड तो कैसे करेंगे, बोला लेट अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। और याद रखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, तो जिसने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन फॉर्मूले याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता ना उसको क्वाड्रेटिक भी नहीं आएगा क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना है, और इतने सारे मैंने पीडीएफ फॉरवर्ड कर दिए तुमको ट्रिग्नोमेट्री के, तो इनफ क्वेश्चन है, बुक नहीं खरीदोगे तो भी चल जाएगा, बहुत क्वेश्चन है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक, एक और पीडीएफ भेजा है ट्रिग्नोमेट्री का, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 3, दोनों रूट सिमेट्रिक है, ठीक है। अपने को ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स ये हैं, अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 1 बीटा माइनस 3। तो मैंने क्या बोला था, प्रोसीजर क्या है, क्या करना है प्रोसीजर में, एक रूट को y कंसीडर कर लो, ये रूट को, अगर ये रूट को y कंसीडर किया तो अल्फा की जगह x डाल लो, ठीक है। अल्फा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x, तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। फिर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 3, अच्छा है ना, तो ये कितना हो जाएगा y in the multiply x minus 3 is equals to x plus 1, ठीक है। अपने को x के फॉर्म में आंसर लाना है, तो ये कितना हो जाएगा xy minus 3y is equals to x plus 1, x वाले एक साथ लेके आ जाओ, तो ये xy, ठीक है, xy और ये x इधर है तो माइनस x is equals to 1 plus 3y, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, y minus 1 is equals to 1 plus 3y, x के फॉर्म में लिख लो क्वेश्चन, तो x is equals to 1 plus 3y अपॉन y minus 1, तो ये तुम्हारा x का वैल्यू आया। फिर वो जो मैंने चीजें बताई थी, मैं क्या बोला था, जो भी x का वैल्यू आया वो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 plus 3y अपॉन y minus 1 का स्क्वायर प्लस 1 plus 3y अपॉन y माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या है, ओरिजिनल क्वाड्रेटिक। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारी बनेगी ना इसको सॉल्व करने के बाद, तो वो तुम्हारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसको सॉल्व करना है बस, अब क्या है 3
1 प्लस 3y का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3y, है ना। इसके एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 y माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया, सबके डिनोमिनेटर सेम बना दिए, तो सबके डिनोमिनेटर सेम बना दिए, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया 5y माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 3y इंटू y माइनस 1 प्लस 5y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब तुमको ये सॉल्व करना है, इक्वेट करना है, मतलब जो कुछ है ना, इसको होल स्क्वायर निकालो और इसके फॉर्म में आंसर ले आओ, y के फॉर्म में। तो तुम्हारा जब सॉल्व कर लोगे तो वो तुम्हारा काम है, सॉल्व कर लेना, 35y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा जो आंसर है, दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स ये और ये होंगे, लीनियर अपॉन लीनियर और सिमेट्रिक रूट्स हैं। तो जब भी लीनियर अपॉन लीनियर रूट आता है या 1 अपॉन लीनियर रूट आता है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है उसको, ठीक है। तो अभी आंसर किसके फॉर्म में है, y के फॉर्म में, तो तुम इसके x की जगह y की जगह x सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो रहा है, x हो जाएगा 35x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। तो वेरिएबल चेंज करने से रूट्स थोड़ी चेंज होते हैं, समझ गए। जैसे मेरे पास लिखा है 9x, तो ऐसा लिखा है, मेरे को बोला x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो तुमको पता है इसके रूट क्या होता है, एक तो -4 और एक -5 रूट है इसके, ठीक है, -4 और -5। तो तुमको पता है ये कि इसको अगर y में से लिख दिया तो y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 20, तो वेरिएबल चेंज करने से रूट थोड़ी चेंज होता, वही रूट रहेंगे। वैसे अगर आंसर x में है तो x में लिख दिया, अंकर y में तो y में लिख दिया, अगर आंसर z में है तो z में लिख दिया, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड व्हेन दिस रूट्स, जब उस रूट्स में रहे, लीनियर अपॉन लीनियर, 1 अपॉन लीनियर या सिर्फ लीनियर, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोलो समझ गया तरीका, है ना। क्वेश्चन जब भी ऐसा दिखेगा तो अपने को समझ लो, वेरी गुड अभिषेक, इस तरीके से सॉल्व करना है, ओके। तो कल का दिया हुआ क्वेश्चन है ना, वो तुम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते। मैंने तो अभी तक जितने हो गए हैं क्वाड्रेटिक के, हाँ, तो वो माइनस प्लस तुम कर लो, ठीक है, y1 जो कुछ है। अरे भाई अभिषेक, कौन से जमाने में रह रहा, ये कौन से, ये कैसे डाउट है, ये माइनस माइनस वन इधर थोड़ी लेके गया, इसको तो नीचे लेके गया, तो नीचे गया ना ये, ऐसे y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3y। इतना तो मैथ्स आता है मेरे को भाई, तुम मेरे को मत सिखाओ अब। 1 प्लस 3y, ये इसको इधर लेके जाऊंगा ना, y माइनस 1, इसको नीचे लेके गया, उस साइड थोड़ी लेके गया, प्लस में आएगा। हाँ, अरे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 पार्ट डाल दिए मैंने, ठीक है, 4 पार्ट, जितने लेक्चर हो गए अभी तक डाल चुका हूं मैं क्वाड्रेटिक के यूट्यूब पे, ठीक है। बोलो हो गया ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर रखो, एक एक क्वेश्चन होंगे तुमसे, ऐसा होगा ही नहीं कि क्वेश्चन ना हो। तुमको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम्हारे से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अगर ये हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नहीं नेक्स्ट हेडिंग नहीं, पहले ना थोड़ा सा रूट्स के बारे में लिख लो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। जैसे एक नोट लिख लो, नोट कि मान लो कि लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो whose roots are, है ना, whose roots are अल्फा प्लस के
और बीटा प्लस के कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, तो इसका क्वाड्रेटिक कैसे फॉर्म होगा देखो, इसमें क्या होगा, तुम्हारा जो है ना x को x माइनस के से रिप्लेस करेंगे, x इज रिप्लेस बाय x माइनस के, ठीक है। कभी भी ऐसा रूट्स दिए ना जैसे अल्फा प्लस 2 या बीटा प्लस 2, तो बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ कि इसके जिसके रूट्स ये हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी कि ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ x की जगह x माइनस के सब्स्टिट्यूट कर देना, x माइनस के का स्क्वायर बीटा x माइनस के प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वो तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी डायरेक्टली जो अपने को रिक्वायर्ड है, ठीक है। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है ना। जैसे मान लो कि तुमको बोल दिया कि रूट्स ऐसा दिए अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, ठीक है। रूट सिमेट्रिक ही होनी चाहिए, लेकिन रूट सिमेट्रिक ही होने चाहिए, है ना। तो क्या करना है तुमको, x की जगह x माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करना है इस क्वाड्रेटिक में, तो इस क्वाड्रेटिक में अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो x माइनस के क्या है यहाँ पे 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b x माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 होंगे। तो वही बता रहा हूं मैं, x इज रिप्लेस बाय x माइनस के व्हेन रूट इज अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल के तौर पे बताया, k की जगह कुछ भी हो सकता है, अल्फा प्लस 3 है ना, अल्फा प्लस 10, ठीक है। ये पहली चीज हो गई जो तुमको पता होनी चाहिए। सेकंड लिख लेते हैं, अगर रूट्स ऐसे रहे तो इफ रूट्स आर माइनस में रहे तो अल्फा माइनस के बीटा माइनस के, ठीक है, अल्फा माइनस के बीटा माइनस के, तो उसमें क्या करना है तुमको, x इज रिप्लेस्ड बाय x प्लस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहूंगा, बहुत सारे कैलकुलेशन तुम्हारे कम हो जाएंगे, तो x की जगह x प्लस के लिखना है तुम्हारे को, तो x प्लस के का स्क्वायर प्लस b x प्लस के प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर ऐसे रूट्स हैं तो x की जगह x प्लस के सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 किसी के रूट्स है, तो तुमको पूछ लिया उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये होंगे, तो तुम रिप्लेस कर दोगे x, ठीक है, x प्लस 1, और यहाँ पे क्या रिप्लेस करोगे, x प्लस 1 है ना, क्योंकि k की जगह 1 है। ओके चलो थर्ड, बोलो ये समझ रहा है ना, ये चीज समझ रही है कि क्या लिख रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, अगर ऐसे रूट्स रहे तो, ठीक है। हाँ नोटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारे कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर इफ रूट्स अगर ऐसे रहे तो रूट्स इफ रूट्स आर अल्फा के और बीटा के, है ना, अल्फा के और बीटा के रहे, तो इसमें तुमको क्या करना है, रिप्लेस x बाय के, x को x बाय के से रिप्लेस करना है, कौन से इक्वेशन में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, ठीक है ना। अल्फा के मतलब जैसे 2 अल्फा दिया है ना, 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है, अगर ऐसे रूट्स दिए हैं, या 6 अल्फा 6 बीटा, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके ये रूट्स होंगे, तो क्या करना है तुमको, क्वाड्रेटिक में ये रिप्लेस करना है, तो क्या लिख दूंगा मैं इसमें, ठीक है, तो x को x बाय के से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे x को x बाय के से रिप्लेस कर दो, x बाय के प्लस b इंटू एक्स बाय के प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तीसरी चीज है जो ध्यान में रखना है, जब अल्फा प्लस के बीटा प्लस के रहा तो x को x माइनस के से, जब अल्फा माइनस के बीटा माइनस के रहा तो x को x प्लस के से, और अल्फा के इंटू बीटा के रहा तो x को x बाय के से, ठीक है। बोलो तीनों लिख लिए, तो रब करता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। नोटेड, ठीक है। हाँ कशिश, ये चीजें तुम अगर सब बनाते जा रहे हो, एक एक चीजें बनाते हो, तुमको तो बहुत अच्छे हार्ड क्वेश्चन भी तुम बना लोगे, पता है, और कैलकुलेशन तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तीसरी हो गए
अगर रूट्स ऐसे रहे तो, सॉरी, फोर्थ, इफ रूट्स आर माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, ऐसा अगर रूट रहा, ठीक है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, x को माइनस कैसे रिप्लेस करना है, x इज रिप्लेस बाय, ठीक है, माइनस x को माइनस x से रिप्लेस करना है अगर रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा रहे। फिफ्थ पे आते हैं, ठीक है, और वो क्वाड्रेटिक में पुट कर देने का। अगर रूट्स, इफ रूट्स आर 1 बाय अल्फा कॉमा 1 बाय बीटा, ठीक है, तो इसमें तुमको x को 1 बाय x से रिप्लेस करना है, ठीक है, 1 बाय x। x को ऐसे लिखता हूं, रिप्लेस बाय 1 बाय x, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ वाली चीज, अगर रूट्स, इफ रूट्स आर माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, तो तुमको x को माइनस 1 बाय x से रिप्लेस करना है, वो तो समझ गया होगा, माइनस 1 बाय x से रिप्लेस, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा तुम्हारा जिसके रूट्स वो होंगे। सेवंथ वाला, अगर इफ रूट्स आर k बाय अल्फा कॉमा k बाय बीटा, याद रखो रूट सिमेट्रिक ही होने चाहिए, रूट सिमेट्रिक ही होने चाहिए, ठीक है। x को k बाय x से रिप्लेस करना है, x इज रिप्लेस बाय k बाय x, ठीक है। एट्थ चीज लिख लो, इफ हुज रूट्स आर, है ना, अगर रूट्स ऐसे रहे तो, हुज रूट्स आर इस फॉर्म में रहे तो, p अल्फा प्लस q, एक रूट ये रहा, और दूसरा रूट p बीटा प्लस q, ठीक है, दोनों सिमेट्रिक है। अगर ऐसा रहा तो तुमको x को रिप्लेस करना है x माइनस क्यू अपॉन p से, ठीक है, x को x माइनस क्यू अपॉन p से रिप्लेस करना है ना। नाइन्थ देख लो, अगर रूट्स ऐसे रहे, whose roots are अल्फा रेज टू n और बीटा रेज टू n, मतलब ऐसा बोलिया, तुमको कभी क्वेश्चन आ गया, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा रेज टू 100 एंड बीटा रेज टू 100, तो तुम उस टाइम क्या करोगे, और n जो है ना चाहिए, n वो n तुम्हारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, n तुम्हारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी ये चीज वैलिड है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम तुम क्या करोगे, x को 1 बाय n से रिप्लेस करोगे, x इज रिप्लेस बाय 1 बाय n, ठीक है। जैसे मेरे को पूछा फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा रेज टू 100 बीटा रेज टू 100, तो मैं x को किससे रिप्लेस कर दूंगा, 1 बाय 100 से, x रेज टू 1 बाय 100 से, ठीक है ना। चलो 10वीं देख लेते हैं, 10th, ये ऐसी ये चीजों से बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर रूट्स ऐसा रहा तो, हुज रूट्स आर, ये अगर ध्यान में रहे, तुमको याद करना है, क्योंकि ये ध्यान में रहेंगे ना तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे तुमसे, अल्फा रेज टू 1 बाय n और बीटा रेज टू 1 बाय n, ठीक है, और n तुम्हारा वह है वो नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करना चाहिए, तो उस टाइम तुम्हारा x इज रिप्लेस्ड बाय x रेज टू n, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीजें अपन ने कवर कर ली है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में, ये लिख लिया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं।
है ना। ऐसे रूट्स दिख गए कभी, 60 क्वेश्चन बनेंगे तुमसे, ठीक है, नोटेड, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। अब एक और नया कंसेप्ट पे आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते चलो, फॉर्मली रिवाइज करते चलो, तो यूजफुल होगा, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे भी आएंगे। कॉमन रूट कंडीशन, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉमन रूट कंडीशन डालो, कॉमन रूट कंडीशन, ठीक है, कॉमन रूट कंडीशन। अभी ध्यान से देखो कि कॉमन रूट कंडीशन क्या होती है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब मेरे को पूछा है कि इन दोनों में कॉमन रूट कितने हैं, ठीक है, दो कॉमन रूट है या एक कॉमन रूट है वो बताना है, ठीक है। तो कॉमन रूट की कंडीशन क्या होती है, देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, मैंने बोला x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तुमको पता है इसके फैक्टर निकालोगे तो तुमको इसके दो रूट मिलेंगे, एक तो 1 मिलेगा, एक 4 मिलेगा, है ना। एक एग्जांपल ले लिया, मान लो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x² माइनस 15x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी भी इसके रूट 4 और 1 ही रहेंगे, ठीक है। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से रूट चेंज नहीं होंगे। देखो इसको सॉल्व करना है, इसके रूट भी 1 4 आएंगे और इसके रूट भी 1 4 आएंगे, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट आ गए। क्या आ गए, कॉमन रूट। अब थोड़ा तुम दिमाग लगाओगे ये कॉमन रूट कैसे आए, जब इससे कुछ कॉमन निकला और ये वैसा का वैसा बन गया। ना तो तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे कि x² और x² का कोफिशिएंट, x और x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का कोफिशिएंट सेम है सबका। देखो इसका कोफिशिएंट कितना है 1/3, इसका कोफिशिएंट कितना है x और x का, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वो भी 1/3, और इसका कोफिशिएंट कितना है वो भी 1/3। तो जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है कि दो इक्वेशन है और दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो सब सेम आ जाता है, तब उसमें दो कॉमन रूट एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, दो कॉमन रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो केस 1 ले लेते हैं। केस 1 क्या लेते हैं कि इफ a1 upon a2 मतलब a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2, ये तीनों रेशियो सेम आ जाते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या पता चल जाएगा कि ठीक है, अगर तीनों रेशियो सेम आ जाते हैं इसका मतलब क्या पता चल जाएगा, द इक्वेशन 1 and 2 have two roots in common, ठीक है। तो जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसमें क्या बोल सकते हैं अपन कि इन दोनों इक्वेशन में दो रूट्स कॉमन है, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। बोलो ये समझ गया कंडीशन, कॉमन रूट कंडीशन, कि कब कॉमन रूट कंडीशन क्या होता है, जब a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 का रेशियो सेम आ जाए दो इक्वेशन के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि उसमें दो रूट सेम है, दोनों इक्वेशन में दो कॉमन रूट है, दो इक्वेशन में क्या है, दो कॉमन रूट है, ठीक है। चलो ये पहला चीज केस 1 हो गया। अब दो रूट कॉमन है तो एक रूट भी तो कॉमन हो सकता है, सही है कि नहीं, तो लिख लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन है मेरे पास, यही इक्वेशन है, कौन सी, a1, केस 2 ले लेते हैं, केस 2 क्या है, केस 2 कंडीशन व्हेन एग्जैक्ट बोला, एग्जैक्ट वन रूट इज कॉमन, एग्जैक्ट वन रूट
इज कॉमन, ठीक है। कंडीशन व्हेन एग्जैक्ट वन रूट इज कॉमन, एक रूट कॉमन होने की कंडीशन, ठीक है। इक्वेशन क्या है मेरे पास, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, है ना। a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करना है तुमको, इसमें कॉमन एक रूट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कॉमन रूट होने की, क्या करना है देखो, इसको इस तरीके से लिखना है, a2c1 माइनस c1 a2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू c1 a1 है, a2 c1 और c2 a1, c2 a1, a2 c1 और c2 a1 का स्क्वायर, ये शुड बी इक्वल टू a1 b2 माइनस b1 a2 फिर b1 c2 माइनस c1 b2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस इक्वेशंस, दो इक्वेशंस में एग्जैक्ट एक रूट कॉमन है। लेट मी चेक वंस अगेन, a2 c1 c2 a1 a1 b2 माइनस b1 a2 b1 c2 माइनस c1 b2 c1 b2, ठीक है। ये कैसे, देखो कुछ नहीं, याद रखने का तरीका क्या है, वो कैसा है डजंट मैटर, याद रखने का तरीका कैसा है, a2 c1, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई a2 c1, ठीक है, माइनस देखो ये a2 c1, ओके, फिर माइनस c2 a1, ये इसका स्क्वायर, है ना, फिर a1 a2 a1 b2, तो देखो a1 b2 b1 a2 b1 a2 माइनस इसको इसको किया, फर्स्ट को इसके लास्ट से और इसके लास्ट को इसके फर्स्ट से क्रॉस का स्क्वायर, फिर इसके सेकंड लास्ट b1 a2, देखो b1 a2 b1 a2 a1 b2 a1 किधर है मेरा, a1 b2, ये कर दिया, फिर नेक्स्ट क्या बचा b1 c2, फिर ये b1 c2 माइनस c1 b2, है ना, कैसे, ये उसका स्क्वायर, फिर a1 b2, मतलब फिर इसके बाद यहाँ पे आ गए a1 ये और ये और ये फिर ये और ये, समझ गए। तो उसके ये जो कंडीशन आई, दिस इज द कंडीशन फॉर कॉमन रूट व्हेन एग्जैक्ट वन रूट इज कॉमन अमंग दिस इक्वेशन। मतलब जैसे मान लो इसका रूट अल्फा कॉमा, इसका रूट अल्फा और बीटा है, और इसका रूट अल्फा और डेल्टा आ गया, मान लो इसका अल्फा डेल्टा आ गया, तो देखो इसमें एक रूट कॉमन है एग्जैक्ट अल्फा, एग्जैक्ट एक रूट कॉमन है, इसका मतलब क्या हो गया कि दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड व्हेन अल्फा इज एग्जैक्ट वन कॉमन रूट, ठीक है। बोलो ये हो गया, इतना समझ गया तो आगे बढ़ते हैं। CRC, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड, जो सिखा दिया है, ठीक है ना। दिस इज नॉट, जो ज्यादा मैथ्स को पसंद नहीं करते उनके लिए तो है भी नहीं ये चीजें, लेकिन जो सही में सीखना चाहते हैं मैथ्स, उनके लिए है ये चीजें सब, ठीक है। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एंड, क्योंकि 10th में रट लिए तो भी चल जाता था, थ्योरम वीरम रट ही लेते थे वैसे भी, है ना। थ्योरम तो 10वीं में को भी नहीं समझते थे, मैं रट लेता था, फिर उसके लेकिन डिसएडवांटेज बाद में पता चलते हैं कि हाँ, कि रटने से क्या होता है। फाइंड ए इफ इक्वेशन, फाइंड ए इफ इक्वेशन, दो इक्वेशन बोला, एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3a is equals to 0, have a common root, have a common
रूट, हैव अ कॉमन रूट। अब यहाँ पे तुम एक लैंग्वेज की भाषा देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला, इसमें बोला हैव अ कॉमन रूट। यहाँ पे नहीं बोला है कि एग्जैक्ट वन रूट इज कॉमन, एक रूट दोनों में कॉमन है एक रूट, ऐसा नहीं बोला एग्जैक्ट एक रूट कॉमन है, ऐसा नहीं बोला, हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, तो अब हैव अ कॉमन रूट बोला है, इसका मतलब इसमें दो केस देखने पड़ेंगे, एक तो दो रूट का केस देखना पड़ेगा, और एक केस वन, जैसे मैंने बोला केस वन देखा मैंने, क्या बोल रहा, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, जब मैंने देखा कि व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है, अगर बोथ रूट कॉमन है इसमें दोनों में, अगर बोथ रूट कॉमन, इसमें बोला हैव अ कॉमन रूट, ऐसा नहीं बोला कि हैव एग्जैक्ट वन कॉमन रूट, ऐसा नहीं बोला है, हैव अ कॉमन रूट। तो इसमें केस देखना पड़ेगा, अगर मान लो दोनों कॉमन रूट है, अगर दोनों में कॉमन रूट है तो अपना कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, जो अपने को कॉमन रूट की कंडीशन है बोथ रूट्स की, तो वो अप्लाई करी, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही है ना, हाँ, ये कितना हो जाएगा 1/1, दोनों के कोएफिशिएंट 1/1 इज इक्वल्स टू a plus 3/7 है ना, इज इक्वल्स टू 4/3a। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए अगर दोनों रूट कॉमन है तो देखो अगर मैंने इसको यहाँ से सॉल्व किया, देखो इसको और इसको मिलाया, तो यहाँ से तुमको 4/3a इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू 3/4 या 4/3, a का वैल्यू 4/3 आ गया, तो यहां से इसको कंपेयर किया तो a का वैल्यू 4/3 आ गया, और अगर इसको इसके साथ कंपेयर किया वापस से देखो a प्लस 3/7 इज इक्वल टू 1, तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 7, देन a इज इक्वल टू 4। तो देखो a की वैल्यू एक 4/3 आ रही है, एक 4 आ रही है, तो बताओ ये इससे कॉमन, ये सेम हुआ क्या, a की अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि ये अलग अलग वैल्यूज आ रहा है, मतलब ये तीनों सेम नहीं है, और अगर तीनों सेम नहीं है तो इसमें दो रूट्स तो कॉमन नहीं हो सकते, क्योंकि ये कंडीशन तो फेल हो गई दो रूट की कंडीशन क्या बोलती है, ये तीनों सेम होनी चाहिए, लेकिन ये तीनों से अगर देखा तो ए की वैल्यू तो अलग अलग आ रही है दोनों में, और एट ए टाइम ए दो वैल्यू तो ले नहीं सकता, तो इसका मतलब कॉमन रूट की कंडीशन तो फेल हो गई, दो कॉमन रूट तो हो नहीं सकते इन इक्वेशन के बीच में, है ना, दो कॉमन रूट तो हो नहीं सकते इक्वेशन के बीच में। फिर क्या होगा, केस टू एक कॉमन रूट की चेक करेंगे, है ना, एक कॉमन रूट की चेक करेंगे, तो इफ exactly one root is common, exactly one root is common, ठीक है, तो इसमें वही सॉल्व करो अपना क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका मैंने जो बताया था ना, तो वो a1 a2 का वैल्यू पुट कर लो सब, ठीक है, तो यहाँ पे तुम अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3a - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू वो कंडीशन नहीं क्या a1 a2 वाली -7a + 3 है ना, -3a + a + 3 + 28, ठीक है, ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो थोड़ा ये बढ़ा जाएगा, है ना, इसको तुम सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से a का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, और एक a का वैल्यू रूट्स में आएगा -2 ± √57/3, ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाएगी अपनी a की दो वैल्यू के लिए, जहां पे ये दोनों के इक्वेशन के कॉमन रूट एक कॉमन रूट होगा, क्योंकि दो वाला तो फेल हो गया, है ना, अब हैव अ कॉमन रूट बोला है, ठीक है, तो ऐसा तो बोला नहीं एग्जैक्ट वन रूट कॉमन, तो दोनों केस लेने पड़ेंगे, पहला केस फेल हो गया, दूसरा केस में ए का वैल्यू मिल गया, तो ए का वैल्यू ये और ये के लिए ये और ये के लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों ए के वैल्यूज के लिए यहाँ पे कॉमन रूट आएगा, अब वो सॉल्व कर लेना तुम इसको सॉल्व करके, ठीक है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया कैलकुलेशन, बाकी तो समझने वाली बात है, ठीक है, ओके, तो होमवर्क दे रहा हूं तुमको आज क्या, ठीक है, क्लियर है, हाँ, ठीक है, चलो मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड जा रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दो, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क वो ट्राई करो, ठीक है, वो हो जाएगा, वो उसमें कैलकुलेशन नहीं है, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा so that
इक्वेशंस x square minus x minus 12 is equals to 0 और and lambda x square plus tan x plus 3 is equals to 0 may have, ऐसा बोला है, may have one root in common, may have one root in, भाषा पे ध्यान दो, हो सकता है एक रूट कॉमन है, may have, also find common root, है ना, इसमें पूछा है also find common root, also find, जो कॉमन रूट होगा वो फाइंड करना है, also find common root, ठीक है। ये हो गया अपना कॉमन रूट पे आज के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देता हूं कि if alpha beta are roots of, if alpha beta are roots of x square minus 3x plus 1 is equals to 0, then equation whose roots are 1 upon alpha minus 2, जो प्रोसीजर बताया गया ना उससे करा तो भी चलेगा, तुम्हारा आंसर तो आएगा ही, है ना, जो मैंने बताया है। अल्फा माइनस 2 ऐसा इक्वेशन बताना जिसके रूट ये हैं, ठीक है, उसका ऑप्शन दे देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, टी नन ऑफ दिस, है ना। यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू बताना है, लैम्बडा का वैल्यू बताना है, हाँ, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्बडा और कॉमन रूट बताना है पहले क्वेश्चन में, और इसमें 2-4 ऑप्शन में करेक्ट चीज बताना है, ठीक है। तो ये तुमको होमवर्क है और ये तुमको करना है, और अगर नहीं आएंगे तो लेकिन एटलीस्ट आंसर तो बताना है क्या आया है लैम्बडा का और कॉमन रूट का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। चलो ओके, ट्राई करो घर पे, ठीक है। तो आज के लिए अपना सेशन खत्म होता है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।